सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं अरविंद कुमार, कक्षा 10वीं के गणित जो कि NCERT बेस्ड है, ठीक है। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली है 3.6 और इसका ये प्रश्नावली का पार्ट नंबर 1 है वीडियो का, ठीक है। तो प्रश्न में ये पहले प्रश्न के पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम इसमें हल करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर, ठीक है, और उनको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। तो आज इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 इंटू एक्स, तो ये नीचे है बट्टे में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x। ये इसी प्रकार से ये 1/3y लिखा हुआ है, इसको 1/3 गुणा 1/y लिख सकते हैं, यानी कि 1/y इधर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 1/x यहाँ से निकलेगा, 1/y यहाँ से निकलेगा। तो समीकरण 1 व 2 में 1/x बराबर a, 1/y बराबर b रखने पर देखो यहाँ पर ये 1/2 तो अलग है और 1/x अलग है, और 1/x की जगह पर हम रख रहे हैं कितना, 1/x की जगह पर रख रहे हैं हम a रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये a आएगा इसके साथ गुणा में, तो गुणा ऊपर वाले और गुणा में कोई संख्या आती है यहाँ पर, जैसे 1/2 गुणा a लिखा, तो a के बट्टे 1 करेंगे तो a का इसके साथ गुणा होगा, तो इसको लिखेंगे a/2। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको लिख देंगे b/3, क्योंकि इसका मान b रख रहे हैं हम और ये 1/3 है, तो 1/3 को लिख देंगे b/3, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से ये होगा 1/2x को 1/x बराबर ये लिख रहे हैं, तो यहाँ से a/2 धन b/3 बराबर ये 2। अब इसका क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, 3 दूनी 6, कैच का गुणा करेंगे क्योंकि हर समान है, तो 3a धन 2b बराबर 2। अब यहाँ पर भी कैच का गुणा कर दे, तो ये 3a का 1 के साथ धन 2b का 1 के साथ 2b बराबर 6 दूनी 12। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से इसमें आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे 1/3 को लिखेंगे 1/3 ही, और b का गुणा करेंगे तो ये 1/x की जगह पर a, तो a/3 धन इसको लिखेंगे b/2 बराबर 13/6। इन दोनों का लासा ले लेंगे, 3 और 6 2 का, तो 6 लासा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13/6। अब ये 6 से 6 कैंसिल होगा, तो 2a प्लस 3b इजिकल टू 13। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। यहाँ पर देखो 2a है, यहाँ 3a है, 2b है, यहाँ पर 3b है, तो दोनों में कोई भी a b का गुणांक जो है मैच नहीं कर रहा, तो इसको मैच करने के लिए सेम लाने के लिए किसी का एक के साथ गुणा करना पड़ेगा किसी दूसरे पद से, ठीक है। तो देखो यहाँ a लेके आओगे तो 6a आ जाएंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6a आ जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से व समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर अब देखो समीकरण 3 में कितने से गुणा कर रहे हैं हम, 2 से, तो 2 3 6 a प्लस 2 दूनी 4 b बराबर 12 दूनी 24। ये हो गया समीकरण नंबर 4 था, इसको 4 हो गए थे, इसको दे देंगे 5। अब यहाँ पर 4 में 3 से कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6a प्लस 3 दूनी 6 3 3 9b बराबर, और ये 13 3 39। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। अब देखो 6 ये यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, दोनों को क्या करेंगे, देखो समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने
पर समीकरण 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ये है समीकरण नंबर 6, 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। ये है समीकरण नंबर 6 और 5 ये है 6a धन 4b बराबर के 24। ये समीकरण नंबर 5 है। क्या करना है हम इसको घटाने पर, और जब घटाने पर करते हैं तो चिन्ह क्या करेंगे, बदल दिए जाएंगे सब, ये माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस प्लस कैंसिल। 9 में से 4 भी कम करोगे तो 5 भी बचेगा प्लस का, और 39 में से 24 कम करोगे तो यहाँ पर 15, 9 में से 4 गए तो 5, 1 में से 3 में से 2 गया तो 1, ये 15 और 5 दिया 15। तो यहाँ से b बराबर क्या मिला हमको, 3। ठीक है, अब b का मान समीकरण, b का मान समीकरण, अब देखो ये जो b बराबर 3 आया है ये उठा करके आप समीकरण चाहे तो इसमें रख दें, समीकरण 5 में, और चाहे समीकरण 6 में रख दें, क्योंकि यहाँ पर ही हमें a भी मिल रही है। ठीक है, या यहाँ पर रख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने गुणा करके लिखा है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दोनों जगह से हम इनके मान को रख कर सकते हैं। तो समीकरण 3 में रख रहे हैं। ठीक है, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 एक बार लिख ले रहा हूं मैं पुनः, 3a धन 2b बराबर 12। ये समीकरण 3 है। तो 3a धन 2 गुणा b का मान कितना आया है, 3 आया है, 3 रख देंगे यहाँ पर बराबर 12। तो 3a बराबर 12, 3 दूनी 6, इधर प्लस का था इधर आ जाएगा ऋण का 6। तो 3a बराबर 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 3 दूनी 6, a बराबर 2। तो a बराबर 2 मिला हमको और b बराबर क्या मिला, 3। ठीक है, तो a बराबर 2 समीकरण 1/x बराबर a में रखने पर, a बराबर 2 जो है वो यहाँ पर रखेंगे। तो 1/x बराबर a की जगह पर रख देंगे 2, इसके बट्टे 1 करेंगे, कैच का गुणा करेंगे तो x का ये 2x बराबर 1 का साथ 1 का गुणा, x बराबर क्या हो गया 1/2। तो ये x का मान। इसी प्रकार से हम निकालेंगे b का कितना मान आया है, 3। तो b बराबर 3 या b का मान 3 समीकरण 1/y बराबर b, जो कि ये लिखा हुआ है हमने जो माना था 1/y बराबर 3 b में रखने पर रख दें। तो 1/y बराबर यहाँ 3 रखेंगे, इसके बट्टे 1 कैंची का गुणा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3, 1/3। तो y का मान आ गया 1/3 और x का मान आ गया 1/2। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका। पहला समीकरण दिया गया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया गया 4/√x ऋण 9/√y बराबर ऋण 1। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये 2/√x लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 1/√x, क्योंकि 2 अलग हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 1/√y अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1/√x अलग हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/√y अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण, ये तो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे रहे हैं। ठीक है, तो देखें समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में 1/√x बराबर a, 1/√y इक्वल टू b रखने पर, जब यहाँ पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/√x बराबर तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। इसको समीकरण नंबर 3 देंगे और यहाँ से 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 2a आ रहा है और यहाँ पर 4a आ रहा है, तो समीकरण 3 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4a हो जाएगा। फिर इसको क्या कर देंगे, किसी
तीसरे से या चौथे से किसी एक को घटाएंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, ठीक है। तो इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, तो पहले इधर से करेंगे। 2 दूनी 4a प्लस 2 तिया 6b बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि इसमें कितने से गुणा किया था हमने, 2 से, और 4 ये है, ठीक है। तो 4 को अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से समीकरण 3 को, या इसको समीकरण 5 दे दें, इसको यहाँ पर 3 है ये 4 है, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है। क्योंकि गुणा कर दिया है इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर 5 दे दिया। तो समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटाने पर, घटाएं भाई, समीकरण 4 पहले लिख लेंगे। 4a ऋण 9b बराबर ऋण 1, ये है समीकरण नंबर 4। 5 ये है 4a धन 6b बराबर 4, ये समीकरण नंबर 5। अब घटाने पर ऋण ऋण, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ घटाने पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के कैंसिल होंगे, 9 और 6 ऋण के हो गए, तो 9 और 6 ऋण के हो जाएंगे 15b बराबर ऋण के 4 और 1 5, ऋण के 5 हो जाएंगे, ऋण से ऋण कैंसिल, और यहाँ से b बराबर मिलेगा हमको 5/15, 5 एकम 5, 5/15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो यहाँ से b बराबर मिला हमें 1/3। अब b का मान ये 1/3 जो आया है, वो चाहे तो आप समीकरण 3 में रख लें और चाहे समीकरण 4 में रख लें, ठीक है। तो b बराबर 1/3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 है, ठीक है। आगे लिख दे रहा हूं मैं समीकरण 3, 2a धन 3b बराबर 2, ये समीकरण 3 है। यहाँ पर 2a धन 3 गुणा b की जगह पर रखेंगे 1/3 बराबर 2, तो ये इससे कैंसिल, और यहाँ एक बार और एक का गुणा 1, तो 2a धन 1 बराबर 2, 2a बराबर 2 ऋण 1, तो 2a बराबर 1 मिलेगा, और यहाँ से a बराबर मिलेगा 1/2, ये गुणा में था भाग में चला जाएगा, तो ये a बराबर आ गया। अब देखें a बराबर 1/2 समीकरण, यहाँ हमने 1/√x बराबर a, 1/√x बराबर a लिया था, तो यहाँ पर रखने पर, में रखने पर, तो 1/√x इजिकल टू ये रखेंगे 1/2, दोनों ओर से कैंच का गुणा करेंगे, √x हो जाएगा, √x इजिकल टू इधर हो जाएगा 2 एकम 2, दोनों ओर क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो यहाँ से √x इसका वर्ग बराबर ये 2 का वर्ग, तो इससे तो रूट हट जाएगा, और 2 का वर्ग 4, तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 2 दूनी 4। देखो रूट से स्क्वायर से रूट हट गया, और यहाँ 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो ये तो आ गया x का मान, ठीक है, x का मान, ठीक है, x का मान। इसी प्रकार जो b का मान आया है 1/3, ठीक है, तो b का मान यहाँ पर रखेंगे। इसी प्रकार b बराबर 1/3 समीकरण 1/√y बराबर b में रखने पर, रख दें भाई 1/√y इजिकल टू, ये y की जगह b की जगह पर रखेंगे 1/3, कैंची का गुणा करेंगे, तो ये √y का 1 के साथ √y और 3 का 1 के साथ 3। अब यहाँ से दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों ओर
वर्ग करने पर। क्यों कर रहे हैं वर्ग? क्योंकि इधर से रूट हटाना, हमें तो y का मान लेके आना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट y का स्क्वायर इजिकल टू 3 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, 3 का वर्ग 9। तो y बराबर कितना मिला हमको, 9, और x बराबर कितना मिला हमको, x बराबर 4, ठीक है। तो ये दोनों इसके हल होंगे, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।